क्या था? ड्रेस हाउस। कल आपके पास क्या था? Yesterday, what had you? चलिए बिल्कुल सही जवाब। yesterday what had you? आपके पास समय था? क्या आपके पास समय था? जो बच्चे बैठे हुए हैं जरा सा ध्यान देंगे। Had you time? चलिए बिल्कुल सही जवाब। had you time था। बोलिए। Yesterday I had a urgent work. चलिए बिल्कुल सही जवाब। आपके पास क्या था? कल आपके माँ के पास क्या था? कल आपके माँ के पास सीता क्या करने वाली है? सीता क्या करने वाली है? Sita to चलिए बिल्कुल सही जवाब। तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम कहाँ जाने वाले हो? Where are you going? चलिए बिल्कुल सही जवाब। जरा मैं शता को बोलिए। लड़के क्या करने वाले हैं? बैठ जाइए अब। ठीक है। कैसे पटना जाने वाले हो? तुम कैसे पटना जाने वाले हो? Are you to go to Patna? बिल्कुल सही जवाब। हाँ you to go to पटना। चलिए टीम एक्सचेंज और सृष्टि सोनी बताएंगे। Where do you go to school? चलिए बिल्कुल सही जवाब। When do you go to school? गाय दूध कब देती है? गाय दूध कब देती है? When does the cow give milk? चलिए बिल्कुल सही जवाब। When does the cow give milk? पढ़ते हैं। लड़के क्या पढ़ते हैं? What do आवाज while read? चलिए बिल्कुल सही जवाब। What do पढ़ाते हैं? शिक्षक क्या पढ़ाते हैं? What does teacher read? हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? When do we celebrate Independence Day? चलिए बिल्कुल सही जवाब। दिवस कब मनाते हैं? Celebrate Education Day. Do we celebrate Education Day? चलिए बिल्कुल सही जवाब। When do you celebrate Education Day? चलिए अगला प्रश्न आप। You go to school. चलिए how do you go to school? I don't know English. चलिए बिल्कुल सही जवाब। I don't use। Curious, annoyed, introverted. चलिए बिल्कुल सही जवाब है। Courageous or adventurous. चलिए बिल्कुल सही जवाब। Synonyms काम। Peaceful, quick. चलिए बिल्कुल सही जवाब। Thinking or practical. चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दो शब्द बोलेंगे, दो सिनोनिम्स। डल, Lightweight, tedious. टेडियस बोलेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब। Quick, rapid, hasty. चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए जब तक जो टीम एक्सचेंज कर लीजिए दो प्रश्न। हैप्पी, Glad, cheerful. ग्रेट, चीयरफुल। चलिए माइक को ऑन करके बोला कीजिए। चलिए ड्रेस हाउस के लिए ठीक का जो है आपको सिनोनिम्स बोलना है। ठीक ठीक ठीक। Kidman, related माइक को सस- Monarch, rulers, prince. चलिए रूलर होता है, रूलर्स नहीं, रूलर और प्रिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दिया जैसे इजी का। Simple, basic, effortless. चलिए बिल्कुल सही जवाब।
चलिए शाइनी ब्राइट। चलिए बिल्कुल सही जवाब। एफर्टलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड और चलिए बिल्कुल सही जवाब। एंड बोर्ड होलो। चलिए बिल्कुल सही जवाब। एंड कंक्लाइड। चावला हाउस 22, विवेकानंद हाउस 23 और बोस हाउस 24। चलिए माइक चेक कर लीजिए। Hello. Broken. चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा। What is the meaning of an auditor? Auditor. AUDITOR. चलिए बिल्कुल सही जवाब। What is the meaning of an advocate? Advocate. चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप बताइएगा मीनिंग ऑफ कूली। ONIT कूली मतलब भरवाहा। चलिए बिल्कुल सही जवाब बताइएगा। ऑक्यूपेशन चिकित्सक। उनका कार्य क्या है, वो क्या करते हैं? मरीजों का इलाज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। एक राइटर क्या काम? कविता लिखता है। जोर से बोलिए। कविता या कहानी लिखता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब। ऑक्यूपेशन ऑफ ए प्लेयर। प्लेयर क्या है? प्लेयर खिलाड़ी जो फुटबॉल में जो प्लेयर के टीम के जो खेलते हैं। सही जवाब। ड्राइवर में सोता है चालक और ड्राइवर गाड़ी चलाता है। चलिए सही जवाब। सर ये ADVOC एडवोकेट बिल्कुल सही जवाब। That's the Hindi meaning of engineer. इंजीनियर में सभी होता। बिल्कुल सही जवाब। The spelling of mechanic. MECHANIC मैकेनिक मींस मिस्त्री। बिल्कुल सही जवाब। Next, boat house. What is the English spelling of teacher? CHER सभी शिक्षक। हिंदी स्पेलिंग मतलब राजमिस्त्री का हिंदी में उच्चारण। राजमिस्त्री का हिंदी में उच्चारण। राज मस्तिकर आधा सौ तरह देवी। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। आयुष क्वेश्चन विवेकानंद हाउस। You have to spelling in Hindi द्वारपाल। हिंदी में उच्चारण द्वारपाल को कीजिए। तो हिंदी में उच्चारण कीजिए। संवाददाता का हिंदी में उच्चारण Kedua, bumi keluar, dua tengah kata, संवाददाता। bumi keluar, dua tengah kata। फिर से रिपीट। bumi keluar, bumi keluar, bumi kata, bumi kata, bumi akar। Thank you. We do this chance, sir. Thank you. बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर का स्पेलिंग। कॉन्ट्रैक्टर चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए कल्पना चावला हाउस ग्रीन ग्रोसर। GREE GRO
सब्जी विक्रेता। चलिए बिल्कुल सही जवाब। ड्रेसर, हेयर ड्रेसर का स्पेलिंग बोलना है। हेयर ड्रेसर बोलो सटाइयो। हाँ चलिए बिल्कुल सही जवाब। बिजनेसमैन, व्यापारी। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल ड्रेसा हाउस के लिए आप बोलेंगे इसका अंग्रेजी बोलेंगे ज्योतिष। ज्योतिष FORTUNETER फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। खान पान प्रबंधक का इस अंग्रेजी खान पान प्रबंधक। CATERER। चलिए केटरर। थोड़ा सा रुका कीजिए, पूरा बोला कीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब। पुस्तकालय प्रभारी का स्पेलिंग मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग ऑफ पुस्तकालय प्रभारी। चलिए जब तक चेंज कर लीजिए आप लोग सर। बोलना है कॉमेडियन, हास्य कलाकार। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नोवेलिस्ट का हिंदी क्या होगा? चावड़ा हाउस। NOVELIST नोबलिस्ट, उपन्यासकार। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, उपन्यासकार। चलिए आप बोलेंगे ड्रगिस्ट का हिंदी क्या होता है? ड्रगिस्ट दवाई बेचने वाला। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, दवा बेचने वाले को ड्रगिस्ट बोलते हैं। चलिए आप बोलेंगे पेडलर। पेडलर का हिंदी क्या होता है? मेरी बात। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न का स्पेलिंग बोलेंगे। स्पेलिंग चलिए बिल्कुल सही जवाब। परफ्यूमर का स्पेलिंग। परफ्यूमर PERFUMER परफ्यूमर में गंधी इत्र बेचने वाला। चलिए बिल्कुल सही जवाब। गंधी जो इत्र बेचते हैं उसको बोलते हैं गंधी। चलिए आपके लिए EASURER ट्रेजरी यानी खजांची। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आप बोलेंगे सर्जन का स्पेलिंग। SURGEON। सर्जन। चलिए बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत रोचक राउंड है सर। ड्रेसा हाउस के लिए प्रश्न है, रेडी है? चलिए आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 14 दिसंबर 1956। चलिए सर इसको क्लोज किया जाए। उसके लिए पीछे हट जाइए आप लोग, बिल्कुल पीछे हट। APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई? APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई? मृत्यु 2015 27 जुलाई 2015। जवाब है आपके लिए की मृत्यु कब हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई? रहा है क्रॉस किया जाए। चलिए इंदिरा गांधी
कब हुई? 27 अक्टूबर 1931। चलो यहाँ भी गलत हो जाता है सवाल। चलिए पहले प्रश्न को सुना जाए, उसके बाद जवाब दीजिए। लाला लाजपत राय की जन्म तिथि क्या है? लाला लाजपत राय की जन्म तिथि क्या है? लाला लाजपत राय की जन्म तिथि क्या है? चलिए यहाँ भी आप क्रॉस हो गए। 18 जनवरी 1865। चलिए ठीक क्या है? जन्म तिथि गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल सही जवाब। चलिए हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म तिथि क्या है? सरेंडर हो गए। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 3, 4। 29 अगस्त 1906। 1906 तो सही बोल दी बेटा, लेकिन जो है डेट चलिए क्रॉस किया जाए सर। चलिए आगे बढ़ जाए ना इसमें। अरे बिहार की कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह कब से कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक। इसको चेक कीजिए जरा सर। चलिए आप बताएंगे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए। आप ये बताएं कि उनका जो है कार्यकाल कब से कब तक था? 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961। चलिए आप तीसरे मुख्यमंत्री हुए विनोदानंद झा। आप जो है ये बताइए कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 18 फरवरी 1968 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक। 4 बजे आएगी, 4 बजे। 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। 18 फरवरी 1961 से 20 अक्टूबर 1963। चलिए आपके लिए सवाल। केवी सहाय, केवी सहाय बिहार के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। आप ये बताइए कि उनका कार्यकाल केवल कब शुरू हुआ था? ये बताइए। 4। 1963। चलिए बिल्कुल सही जवाब मिल गए। चलिए दूसरा प्रश्न बताएंगे। प्रेशर हाउस उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहला मुख्यमंत्री उड़ीसा के कौन थे? उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बिल्कुल सही जवाब। हरे कृष्ण। चलिए आप बताएंगे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? हरिलाल शास्त्री। चलिए बिल्कुल सही जवाब। हरिलाल शास्त्री। पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? श्री गोविंद वल्लभ पंत। चलिए बिल्कुल सही जवाब। श्री गोविंद वल्लभ पंत। चलिए आप बताएंगे। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? चलिए बिल्कुल सही जवाब। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। बस
वहीं पर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आप बताइए पहाड़ी लखीसराय को 3 विभाग में बांटा गया है। पहला भाग था पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा स्थान आता है? पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा स्थान आता है? हाँ अभयपुर, कजरा, जयनगर पर्वत। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपके लिए। पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा स्थान आता है? पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए बोलिए। बढ़िया बोलो। पिपलिया बढ़िया बोलो। आराम से बोलिए ना, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। फिर से बोलिए। बढ़िया बोलो। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपके लिए। 2 साउथ। सादा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा स्थान आता है? चारण, हल्दी, रामगढ़। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपके लिए। पहला सवाल तो दूसरा सवाल आप बताएंगे लखीसराय में मगही बोलने वाले की का प्रतिशत कितना है? 46.96%। चलिए बिल्कुल सही जवाब। 46.96% में उर्दू बोलने वाले की संख्या कितने प्रतिशत है? 1.73%। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप बताएंगे लखीसराय में हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है? 29.09%। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपके लिए। लखीसराय जिले की साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर क्या है? 62.42%। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अपना लखीसराय का साक्षरता दर 62.42% है। चलिए 8 हो गया टोटल। ट्रेजर हाउस मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। चलिए बिल्कुल सही जवाब 25 सितंबर 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं चावला हाउस के लिए। आप बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? चलिए बिल्कुल सही जवाब 22 जनवरी 2015। चलिए आपके लिए विवेकानंद हाउस अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 9 मई 2015। चलिए बिल्कुल सही जवाब 9 मई 2015 आपके लिए। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? 27 अप्रैल 2017। चलिए बिल्कुल सही जवाब 27 अप्रैल 2017। चलिए हम आते हैं आगे। आप बताइए फेसबुक अपने जो फेसबुक की स्थापना कब हुई या फेसबुक कब शुरुआत की गई? 4 फरवरी 2004। चलिए बिल्कुल सही जवाब। फेसबुक की शुरुआत 4 फरवरी 2004 से हुआ है। चलिए आप बताएंगे व्हाट्सएप की शुरुआत कब हुई? व्हाट्सएप 24 फरवरी 2009। चलिए बिल्कुल सही जवाब 24 फरवरी 2009। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताएंगे यूट्यूब का शुरुआत कब की गई? यूट्यूब की शुरुआत कब की गई? 14 फरवरी 2005। चलिए बिल्कुल सही जवाब 14 फरवरी 2005 आपके लिए। आप बताएंगे इंस्टाग्राम की शुरुआत कब की गई? 1 अक्टूबर 2010। चलिए बिल्कुल सही जवाब 6 अक्टूबर 2010। चलिए ये राउंड यहीं पे समाप्त की जाती है। कितने क्विंटल बराबर 1 टन होता है? 10 क्विंटल। चलिए बिल्कुल सही जवाब। जवाब बोलिए खड़ा होके। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए।
आप बताएंगे कितने केजी बराबर 1 टन? कितने केजी बराबर 1 टन? 1000 केजी बराबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 1000 केजी बराबर 1 टन। आप बताएंगे कितने केजी बराबर 1 मन? कितने केजी बराबर 1 मन? 40 केजी। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 40 केजी बराबर 1 मन। आप बताएंगे चलिए प्रगति में इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में 10,000 लिखने के लिए कितने जीरो का इस्तेमाल होता है? 10,000 लिखने के लिए कितने जीरो का इस्तेमाल होता है? 4 जीरो और 1 अंक। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 4 जीरो का इस्तेमाल होता है। चलिए इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम में आप बताएंगे 10 लाख लिखने के लिए कितने जीरो का प्रयोग करते हैं? 10 लाख लिखने के लिए 6 जीरो 1 अंक। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 6 जीरो और 1 अंक। चलिए आप बताएंगे विवेकानंद हाउस 1 लाख लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है? आप समझेंगे पहले सवाल। अभी हमने पूछा जीरो, अब मैं पूछ रहा हूं 1 लाख लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? 6। चलिए बिल्कुल सही जवाब, 6 अंक की जरूरत होती है। नाउ अब जो है आपके लिए बॉस हाउस, आप बताएंगे 10 लाख लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? चलिए बिल्कुल सही जवाब, 7 अंक। ठीक है, क्या होता है? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप बताएंगे उसी चीज को पाई का वैल्यू 22/7 होता है, दशमलव में उसकी वैल्यू क्या होती है? दशमलव में उसकी वैल्यू ये बताया गया है, आपके कॉपी पर अंकित भी है। पाई का वैल्यू आपके लिए, आप बताइए भाज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भाज्य को भाजक भागफल शेष होता है, तो भाज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चलिए क्रॉस किया जैसे कहा। चलिए आप बताइए फ्रैक्शन में अंश बटे हर होता है, तो अंश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 1 मिलियन लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम you have to say how many digits are required? 1 million। 1 मिलियन लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? चलिए बिल्कुल सही जवाब, 1 मिलियन लिखने के लिए 7 अंक की जरूरत होती है। चलिए आपके लिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? 100 मिलियन 26 to 50 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है? 9। चलिए बिल्कुल सही जवाब है 9। चलिए आप बताइए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? 10 मिलियन। चलिए बोलिए, बोलो। चलिए उस मैक्सटा बोलिए, बिल्कुल सही जवाब है 1 टन। चलिए
ताली तो बजाइए अपने टीम के। 5, 6, 7 उदाहरण लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होती है? कितने अंक की जरूरत होती है? चलिए क्रॉस किया जाए सर। 10 अंक होती 1, 1000, मिलियन, 10 बिलियन। 3 जो है हमारा यूनिट में, 3 जो है 1000 में, 3 बिलियन में, आफ्टर दैट बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू हो गया है। चलिए टीम वर्क चेक कीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। लिस्ट मोहम्मद मंटूकर। लाभ प्रतिशत होने पर तेलुगु बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत होने पर सीपी बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। विक्रयमूल्य मल्टीप्लाई 100 प्लस लाभ। आप बताएंगे हानि प्रतिशत होने पर तेलुगु बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत होने पर तेलुगु बराबर क्या होता है? सेम वही है। लाभ प्रतिशत 6 बोलिए। होने पर सीपी बराबर क्या होता है? हानि प्रतिशत होने पर तेलुगु बराबर क्या होता है? विक्रयमूल्य बटे 1 माइनस हानि बटे 100। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप बताएंगे साधारण प्याज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। चलिए बिल्कुल सही जवाब, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आपके लिए प्रतिशत लाभ का वैल्यू क्या है? सूत्र क्या है? प्रतिशत लाभ का वैल्यू क्या है? मान क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब। लाभ में 100 करेंगे। आप बताएंगे मूलधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। चलिए बिल्कुल सही जवाब, प्रिंसिपल। आप बताइए विश्व धन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए औसत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चलिए बिल्कुल सही जवाब है एवरेज। पर आधारित था। नेताजी का संबंध किस देश से रहा? जर्मनी और जापान। बिल्कुल सही जवाब। सवाल, कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ से की? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। बिल्कुल सही जवाब। कलम का जीवन हमें क्या सिखाता है? आत्मबल, आत्मविश्वास, मानवता की सेवा। बिल्कुल सही जवाब। सुभाष चंद्र बोस वे किस विषय के विरुद्ध थे? वे किस विषय से विरुद्ध थे? बिना भारतीय सहमति हुई। फिर से बिना भारतीय सहमति हुई। कितने सालियां पहनती थी? 3 साल। और वह उसका क्या उपयोग करते थे? एक नहाने के बाद पहनती थी और पेट पर जाने के लिए एक पहनती और एक पहने हुए रहती। बिल्कुल सही जवाब। का भाषण कब हुआ जो विवेकानंद द्वारा किया गया था? अंतिम धर्म सम्मेलन का भाषण 27 सितंबर 1893। बिल्कुल सही जवाब। बोस ने तुम मुझे ढूंढ दो मैं तुझे आजादी दूंगा यह नारा कब दिए थे?
4,1994। बिल्कुल सही जवाब। का दूसरा नाम क्या है? मदर टेरेसा का दूसरा नाम क्या है? Agnes Goza Boyadiju। बिल्कुल सही जवाब। निवेदित विवेकानंद के क्या संबंधित थे? सिस्टर निवेदित विवेकानंद के क्या संबंध में आते थे? उनकी शिष्या थी। बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कितने बार जेल गए और उसका अवधि भी बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस कितने बार जेल गए और कब से कब? 1921 से 1944। बिल्कुल सही जवाब। आते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब जो है मंच पर खड़ा होकर कुछ करने की बात आती है और जब हम कर गुजरते हैं वही हमारा आत्मविश्वास है। तो अभी जो है सर, ये मैडम, ये करवाने का मेरा ये उद्देश्य है कि जिस तरह मैं माइक पकड़कर बेहिचक जैसे मर्जी वैसे सवाल पूछ सकता हूँ और कुछ बोल सकता हूँ, आने वाले दिनों में कर का जो है गुरु ये बनेंगे। तो इसलिए ये जो है एक हमारा प्रयास है कि जो है लड़के या लड़कियां बेहतर कर सके। अभी जो है आपके बीच जो है 2 लड़कियां पिछले साल तो आज एंकरिंग कर रही थी, अच्छा महसूस हो रहा था। हम उन्हें उसे भी हार्दिक बधाई देते हैं। साथ में साथ अभी जो है ये 2 बच्चे किए, उसको 2 मार्क्स मिला, ये 1.5 मार्क्स मिला। केवल जो थोड़ा बहुत का अंतर होता है। और एक चीज आप जानते हैं, असफलता से ही सीखने की प्रेरणा मिलती है। ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है विवेकानंद स्थापना कब, टाइम और कब? मिशन ऑफ चैरिटी 7 अक्टूबर 1985। बिल्कुल सही जवाब। आपके पहले उड़ान में अंतरिक्ष में कितने घंटे बिताए? कल्पना चावला के पहले उड़ान में अंतरिक्ष में कितने घंटे बिताए? पहली उड़ान में लगभग 372 घंटे। बिल्कुल सही जवाब। 15 मई सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी परीक्षा दी थी? इंटरमीडिएट की। बिल्कुल सही जवाब। देशक किस समुदाय से संबंधित थी? रोमन कैथोलिक। बिल्कुल सही जवाब। कल्पना चावला ने पृथ्वी की कितनी चक्कर लगाई? 252 चक्कर। बिल्कुल सही जवाब। 16 में किस चीज के छात्र थे? 10वीं साल। बिल्कुल सही जवाब। चलिए इस आदत के रूप में कौन सी रंग की साड़ी अपनाई? नीले रंग की और सफेद बॉर्डर वाली साड़ी। बिल्कुल सही जवाब। रिसर्च सेंटर में कब काम करना शुरू किया? सुनिए, पहले सवाल तो सुनिए। मैं चावला थे नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में कब काम करना शुरू किया? 1988 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब। कर्मयोग गीत के कैसे प्रेरित थे? विवेकानंद कर्मयोग गीत से कैसे प्रेरित थे? कर्म करो फल त्यागो। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला जीवन का उदाहरण कैसा है? मदर टेरेसा का जीवन का उदाहरण कैसा है? मदर टेरेसा के जीवन का उदाहरण कैसा है? यही ना, जीवन का उदाहरण किस रूप में लेते हैं? बिना सत्ता के वैश्विक नैतिक प्रभाव। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अमेरिकी नागरिकता कब प्राप्त हुई? कल्पना चावला को अमेरिकी नागरिकता कब प्राप्त हुई? अप्रैल 1991 में। बिल्कुल सही जवाब। सेवकों के लिए विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश क्या था? स्वयं सेवकों के लिए विवेकानंद जी का सबसे बड़ा संदेश क्या था? निर्भीक सेवा।
बिल्कुल सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही जवाब, वह सही जवाब देख लीजिए। 8 राउंड की समाप्ति के बाद ट्रेसा हाउस 58, एक क्लैपिंग ट्रेसा हाउस के लिए, और चावला हाउस 60.5, और विवेकानंद 57.5, और बोस हाउस 59.5। तो अभी 8 राउंड की समाप्ति के बाद और चौथे स्थान पर ट्रेसा हाउस। 2 राउंड बचा है।